आदाब नाजरीन, जी सलाम पर आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फजलुर रहमान और हाजिर हूं अपना ख़ास प्रोग्राम लेकर, तालिब उर्दू। इस प्रोग्राम में हम आपको सिखाते हैं उर्दू लिखना, पढ़ना और बोलना। तो हमारा सबक क्या है, सबसे पहले मैं आज आपको ये बताता हूँ। हमारा सबक होगा कि हम दो हरफों को किस तरीके से मिला करके पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लिख करके बताएंगे कि दो लफ्ज़ जो हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं और फिर किस तरीके से पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं अलिफ प्लस ये बा। पिछली मर्तबा हमने पढ़ा था कि अलिफ ज़बर आ और बा ज़बर बा। अब हम यहाँ अलिफ पर ज़बर लगाएंगे तो ये आ हो गया, ठीक है। अब यहाँ सुकून लगा देंगे, यानी इस पर वक्फ होता है, यहाँ रुक जाती है आवाज़। तो ये क्या हुआ, अलिफ बा ज़बर अब। क्या हुआ, अलिफ बा ज़बर अब। तो हम इसी के नीचे लिखेंगे अलिफ बा ज़बर अब। ये ठीक है, ठीक है, ये हुआ अब। अगला जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है दाल और सीन, ठीक है। और ये क्या है, दाल और सीन, इसको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, 10। तो अब हम इसी को इस तरीके से अब मिलाकर के लिखेंगे। ये क्या है, दाल। अब इस पर ज़बर रखेंगे, क्या बनेगा, दाल ज़बर दा। और इसका आगे हम रा लगा देंगे, रा। तो ये लफ्ज़ क्या हुआ, दर। दाल रा से मिला ना ज़बर के साथ, तो ये क्या कहलाएगा, दर। इसी तरीके से अब मैं आपसे मालूम करता हूँ ये रा, ठीक है। अब ज़बर लगाया, क्या बना, ज़ोर से रा ज़बर रा। अब इसके साथ हम बा लगा देंगे, ठीक है। और बा किस तरीके से, ये होता है, ये बा, ठीक है। अब ये क्या बना मिला करके जब पढ़ेंगे, रब। अब इसी को आगे लेकर के चलेंगे। ये है ऊपर नुक्ता आया, क्या बना, जा। अब जा के आगे हम नून लगाएंगे, ठीक है। अब बताएं मुझे क्या बनेगा लफ्ज़, ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये नून हुआ। अब इस पर ज़बर रख करके ये लफ्ज़ पूरा क्या होगा, जन। जा नून ज़बर जन, क्या लफ्ज़ हुआ, ये किस चीज़ की तख्ती है, ज़बर की, ठीक है। अब हम आगे जो सबक है वो ज़ेर का है। ये ज़बर की थी कि हम ज़बर को किस तरीके से मिलाकर पढ़ते हैं, और इसी तरीके से हम ज़ेर जो मिला के पढ़ेंगे वो लिखा कैसे जाएगा, वो भी दो लफ्ज़ होंगे। ये देखिए, ये क्या हुआ, दाल। दाल ज़ेर दी। आवाज़ आ रही है, लिख भी रहे हो ना, लिख रहे हो सब, लिखो अपनी अपनी कॉपी में। तो ये हुआ दाल ज़ेर दी। आगे लगाएंगे हम, ये क्या लफ्ज़ है, ये क्या बना, दिक, ठीक है। ये क्या है, ज़ेर लगा हुआ है इसके नीचे। अब इसकी हिजे कैसे करेंगे हम, दाल काफ ज़ेर दिक। कहो दाल काफ ज़ेर दिक, ठीक है। अगला जो लफ्ज़ होगा वो ये है दाल ज़ेर दी। ये क्या है, लाम। अब ये क्या बना पूरा लफ्ज़, दिल। इसकी हिजे कैसे करेंगे, दाल लाम ज़ेर दिल। आगे चलते हैं, फिर ये आता है रा, ठीक है। इसके नीचे ज़ेर लगाने से क्या बना, रा ज़ेर दी, ठीक है। आगे लगाएंगे हम ये क्या है लफ्ज़, मीम। अब ये रा मीम ज़ेर रिम, रा मीम ज़ेर रिम, ठीक है।
अब आगे हम लिखते हैं दूसरा लफ्ज़, दाल ज़ेर दी। लिखो दाल ज़ेर दी। इसके आगे आएगा नून, ये नून आ गया। क्या लफ्ज़ बना? दिन। दाल नून, पूरा लफ्ज़ कहो, दाल नून ज़ेर दिन। शाबाश। अब इसी तरीके से ये आ गया, क्या है ये जो मैं लिख रहा हूँ? अलिफ। ये क्या लगा? ये क्या बना? ई। अलिफ ज़ेर ई। ठीक है। अब इसके आगे कौन सा लफ्ज़ है ये बताइए मुझे। सीन। अलिफ सीन ज़ेर इस। क्या लफ्ज़ है? शाबाश। इसी तरीके से इसका आखिरी लफ्ज़ ये होगा। ये क्या है? इसके नीचे और ये अलिफ बाज़ेर, अलिफ बाज़ेर इब। अब मुझे पहले ये बताइए, ये लफ्ज़ क्या था? आपने पढ़ा था पहले 10। और ये लफ्ज़? शाबाश। और ये लफ्ज़? ओके। ये लफ्ज़? ये लफ्ज़? शाबाश। अब हमने ये जो 2 सबक पढ़े हैं, एक तो ज़बर का और एक ज़ेर का, यानी ज़बर को हमने अगले लफ्ज़ के साथ मिलाया और ज़ेर को भी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाया। अब रहा पेश, तो अब हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे अलिफ है ये क्या है? अलिफ। और इसके ऊपर ये क्या है? पेश। ये क्या बना? अलिफ पेश ऊ। ठीक है। अब इसके आगे अगला वर्ड जो होगा, लफ्ज़ ये होगा, ये क्या है? अब इसको मिला करके पढ़ेंगे उस। अगला लफ्ज़ भी आप ही पढ़कर बताएंगे। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? और ये ठीक है। और ये क्या है? रा है। लेकिन हम इसको चेंज करेंगे, ये क्या बना? ला। अब मिला के पढ़ेंगे उड़। किस चीज़ को उड़ने के लिए कह रहे हैं आप? आप खुद उड़ेंगे? कौन कौन से जानवर उड़ते हैं? तो ये इसी लफ्ज़ से बनता है, वो उड़, उड़ान है ना। तो ये हुआ अलिफ ला पेश उड़। ठीक है। अगला लफ्ज़ जो होगा तो वो ये है, क्या है? रा। और ये पेश। ये क्या है? पेश। और रा पेश रू। ठीक है। और आगे हम बना देंगे, ये क्या है? हा है, लेकिन ऊपर नुक्ता रखेंगे खा। अब ये क्या हुआ? रुख। अब इसी तरीके से अगला लफ्ज़ ये है, क्या है? रा। और ये पेश। अब इसके सामने लफ्ज़ क्या आएगा? ये क्या लफ्ज़ है? काफ। ये क्या है? रुक। किस चीज़ों से रुकना चाहिए? गलत कामों से, है ना। पढ़ाई से नहीं रुकना चाहिए, पढ़ने तो पढ़ते ही रहना है। ठीक है। लिखो इसको रुक। चलिए, तो हम इसी के 2 लफ्ज़ बाकी हैं, उनको लिखते हैं। ये क्या लफ्ज़ है? और इसके ऊपर पेश। तो ये इसके सामने ये जो लफ्ज़ आ रहा है, ये क्या है? ता। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? रा ता पेश रुत। ठीक है। आगे लफ्ज़ है ये, क्या है? दाल। कैसे कहेंगे? और इसके ऊपर पेश। और ये जो इसके सामने आएगा, ये क्या हुआ? दुर। अभी हमने क्या जाना था? ज़बर, ज़ेर और पेश, यानी 2 लफ्ज़ों को मिला करके हमने पढ़ा था कि कैसे अब, दिक, रुक हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश।
अब यहाँ वहाँ आसान था थोड़ा सा, यहाँ हमें समझना होगा कि आधा जीम कैसे आता है, उसको मिला करके लिखेंगे। और उसका तरीक़ा क्या है, उसका तरीक़ा देखिए आप, ये क्या है, अगर ये जीम, आधा जीम हो गया, ठीक है। अब इसके सामने हम बा लगाएंगे, बा पूरा आएगा और जीम आधा आएगा। बा किस तरीके से आएगा, ये देखिए, इसी में मिला देंगे। ये क्या हुआ, जब। लेकिन जब अभी तभी तो होगा ना जब हम इस पर ज़बर लगाएंगे। हो सकता है मैं ज़ेर लगाऊं तो जिब हो सकता है, पेश लगाऊं तो जुब हो सकता है, लेकिन ज़बर ही लगेगा। ये है जीम बा ज़बर जब। अब आगे लिखेंगे हाफ ता, यानी आधा ता के साथ काफ को मिलाएंगे। उसका तरीक़ा क्या है, ये है, देखिए ये क्या है, ता, हम इसको काफ बना देंगे। लिखा, इसको लिखो अपने पास, ठीक है। अब ये पूरा लफ्ज़ क्या हुआ, तक, ठीक है। ता काफ ज़बर तक, इस पर ज़बर की कमी है, ये पूरी हो गई, ठीक है। अब ये क्या हुआ पूरा लफ्ज़, जब तक, जब तक। अब अगला लफ्ज़ इसी के साथ मिलाएंगे हम, ये क्या है, रा, ये क्या है, हा, ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा रह। अब ये पूरा एक ही लफ्ज़ है, समझो इस वक्त पूरा मुरक्कबात कहते हैं, मिला करके लिखने को क्या कहते हैं, मुरक्कबात, ठीक है। मुरक्कबात कहते हैं मिला करके लिखने को, किसको, हाँ। अब ये पूरा लफ्ज़ पढ़ेंगे एक ही उसमें हम, जब तक रह, जब तक रह, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें पहचान हमें ये करनी है आधा लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने जीम लिख करके दिखाया, जीम आधा लिखा, फिर उसके साथ बा मिला, और अगर हम इसको अलग लिखते तो उसकी पहचान कैसे होती, ये जीम है और ये जीम ज़बर जा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, बा। अगर इसको हम मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, जब। और ऊपर जब मिला के सही से उर्दू में लिखेंगे तो ये होता है जब, ऊपर वाला। अलग अलग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन अलग लिखने की वजह सिर्फ ये होती है समझना। फिर आगे उसी को हम जीम को हाफ कर देते हैं, जो ये जीम यहाँ से नीचे जा रही थी हम इसको यहाँ बा से मिला देते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे, हा, पूरा हा बनाते हैं एक मर्तबा, ये ऊपर लिखते हैं, ये हा, ये क्या हुआ, हा ज़बर हा। आगे लिखेंगे काफ, तो ये क्या हुआ, हक। अब इसको मिला के लिखना, क्योंकि यहाँ हादी आधी हा आएगी। आधी कैसे लिखी जाती है, जैसे जीम आधा लिखा गया था, ठीक है। अब इसी के नीचे हम ये पूरा लफ्ज़ लिखेंगे, ये, ठीक है। ये क्या हुआ, हक, हा काफ ज़बर हक, ठीक है। और पा, पूरा पा कैसे लिखते हैं, ये क्या हुआ, पा ज़बर पा। और ये क्या हुआ, रा ज़बर, बस खाली इसको रा कहेंगे, इस पर ज़बर नहीं लगा ना, ज़बर लगता तभी तो पढ़ा जाता। अब ये हुआ पर, ठीक है। अब आधा पा बनाएंगे, आधा पा ये है, ठीक है। ये लफ्ज़ हो गया पर, हक पर, क्या है, हक पर, ठीक है। अब चल लिखेंगे, चल, आधा चा बनाएंगे, ये क्या है, क्या है, आधा है ना, पूरा नहीं है। पूरा बनता तो कैसा होता, इस तरीके से, जैसे बीच में इसके नुक्ते रख देते तो ये चा हो जाता, लेकिन हम इसको आधा बना रहे हैं। फिर ये देखिए क्या बनाएंगे हम, ये लाम है लास्ट में, ठीक है। अब ये पूरा जो लफ्ज़ है हक पर चल, क्या है, हक पर चल।
यहाँ सारे ज़बर थे, लेकिन क्या फ़र्क ये था ज़बर के साथ, पहला जो लफ्ज़ था वो हाफ यानी आधा मिला कर के हम दूसरे लफ्ज़ में पूरा कर रहे थे, मुकम्मल हो रहा था। तो तब वो जा कर के बना था जब तक रह, ठीक है, और हक़ पर चल। अब हम कहीं ज़ेर लगाएंगे और कहीं पेश लगाएंगे, लेकिन 3 ही होंगे। वो 3 कैसे? ज़बर ज़ेर पेश। लेकिन आप उसको समझेंगे और समझने की तरीक़ा क्या होगा ये है, देखिए ये मीम है हाफ, क्या है? मीम। अब इसमें हम लाम मिला देंगे, ये मीम के नीचे क्या आई है? ज़ेर। अब इसको क्या पढ़ेंगे? मिल, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर समझा था ज़बर और नीचे समझ रहे हैं हम ज़ेर, ठीक है। और यहाँ भी आधा काफ लेंगे, ये काफ है, ये काफ, ठीक है। और इसमें लेंगे हम, ये क्या है? रा। अब ये है काफ ज़बर का, अगर अलग होता, लेकिन हम यहाँ काफ को रा में मिला रहे हैं, तो ये जब रा में मिल रहा तो क्या पढ़ा जाएगा? काफ रा ज़बर कर। अब क्या हुआ? मिल कर, ठीक है। अब आगे लफ्ज़ है हमारा हाफ, ये 3 नुक्ते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे? चा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चा। इसके साथ हम मिलाएंगे किसको? लाम। ये क्या लफ्ज़ हुआ देखो? मिलकर चल। शाबाश, क्या है? मिलकर चल। अब ये बताए मुझे, इसमें ज़ेर कहाँ आ रही है? मीम में ज़ेर आ रही है, और कहीं ज़ेर आ रही है, फिर पेश कहाँ है? कहीं नहीं है ना, अभी वो आगे आएगा। अभी हम ज़ेर लेके चल रहे हैं, वहाँ ज़बर लिया था और यहाँ ज़ेर, ठीक है। इसी तरीके से अब हा कैसे बनेगी? हाफ, आधी जो हा होगी वो ये होगी, ये क्या है? हा। और हम इसमें रा मिलाएंगे, ज़बर लगा देंगे, ये क्या हुआ? हर। हर, हा रा ज़बर हर, ठीक है। अभी ज़ेर है इसमें या ज़बर? ज़बर है ना। अब आधा गाफ लेंगे और इसके नीचे ज़ेर आ गई ना, और यहाँ पूरा ज़ा ले लेंगे इसके साथ। ये क्या हुआ? गाफ ज़ाल ज़ेर, गाफ ज़ा ज़ेर गिज़। पूरा क्या कहेंगे? हर गिज़, हर गिज़, ठीक है। फिर आधे मीम लेंगे यहाँ, ये क्या है? मीम। और हम इसको क्या है? ये लफ्ज़ ता। अब ये क्या हुआ? हर गिज़ मत, ये मीम ता मत, ठीक है। और ये क्या हुआ? डाल, ठीक है, हाँ। और रा, ये क्या हुआ? डर, डाल रा ज़बर डर। अब यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे, हर गिज़ मत डर, हर गिज़ मत डर। अब ये इसमें पेश तो नहीं आया कहीं? ज़ेर कहाँ है बेटा? सही बताओ। गाफ के नीचे ज़ेर आया है, और पूरा क्या बना? हर गिज़ मत डर, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने जो जाना था वो ज़बर और ज़ेर। अब आखिरी क्या बचा है इसमें? पेश। तो वो भी मैं लिख करके बताता हूँ कि आधा जो लफ्ज़ होता है किस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए, ये पूरा लफ्ज़ है, ठीक है। ये क्या है? गईन है ना। अब अगर हम इसके ऊपर पेश लगाएंगे, इसकी आवाज़ कैसे होगी? गईन पेश गू। खींचते नहीं है बेटा, गईन पेश। ज़बर और ज़ेर जो होता है ना, ज़बर ज़ेर पेश, ये कभी खींचते नहीं हैं। ये खींचते कब हैं? जब इनके साथ अलिफ ज़बर लगता है, फिर वाव लगता है, या फिर या लगता है, तब ये खींचते हैं जाके लंबे, जैसे ऊ बी ता, तब खींचते हैं। यहाँ खींचेंगे नहीं, यहाँ हम ज़बर ज़ेर पेश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ गईन पेश गू, ठीक है। अब आगे जो लफ्ज़ लगाएंगे हम, ये क्या है? अब इसको मिला करके पढ़िए, गुल।
गईन लाम पेश गुल, शाबाश। अब हम इसको यहाँ पूरा लिख देते हैं। ये हाफ इस तरीके से आएगा। ये क्या है? गईन लाम पेश गुल, ठीक है। और आगे ये देखिए, ये क्या है? मीम, ये ज़बर आ गया, ठीक है। और ये क्या है? ता। अब मीम को इसके साथ पढ़ेंगे, मीम ता ज़बर। पहले हम इसको कहेंगे बस मीम और ता, मीम ता ज़बर मत, और पूरा पढ़ेंगे गुल मत। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा मीम और ता अलग अलग, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये समझना ज़रूरी था कि हम मीम को पूरा किस तरीके से लिखते हैं। और अब आधा जो मीम होगा वो कैसे लिखा जाएगा, यानी मीम को ता के साथ मिलाना है, तो उसका जो तरीक़ा होगा वो ये है, ये, ठीक है। ये क्या हुआ? गुल मत कर, ठीक है। हाँ, तो अब पूरा लफ्ज़ जो लिखा जाएगा वो ये होगा। देखिए एक मरतबा इसको पहचान लेते हैं, गुल, ठीक है। और ये मीम होता है, मीम ता, गुल मत, ठीक है। और काफ, ये रा, गुल मत कर, ये पूरा लफ्ज़ बना। हमने यहाँ अलग अलग समझा, गईन पेश गु, ठीक है, लाम आगे था, तो ये हो गया था गुल मत। गुल को हमने मिला करके लिखा, ऐसे बना। ये हाफ गईन था, ठीक है। ये पूरा मीम और ता और काफ हो रहा, तो ये लफ्ज़ क्या बना? गुल मत कर। गुल कहते हैं शोर शराबे को, है ना, शोर मत मचाओ, आराम से पढ़ो लिखो, यही है। अब आगे चलते हैं। हम सुन लिखते हैं, आधा सीन। ये क्या है? ये शोशे किस चीज़ के हैं? सीन के हैं, ठीक है। अगर हम 3 नुक्ते लगाएंगे तो क्या बनेगा? शीन, फिर होगा बड़ा शीन। हम यहाँ लेकिन छोटा सीन लिखेंगे। इसके साथ एक लफ्ज़ मिलाते हैं, ये क्या हुआ? नून, और ये पेश आ गया इस पे, ये सीन नून पेश सुन, क्या है? सुन। हम काफ, आधा काफ और रा लेंगे, ये काफ और रा, ये इस पर ज़बर लगा देते हैं, काफ रा ज़बर कर, ये पूरा हुआ सुन कर। लिखो इसको, सुन कर, ठीक है। हाँ, और बेटा कह कैसे लिखते हैं? ये आधा काफ, ये काफ हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हम हा मिलाएंगे, ये, और इस पर ज़बर रख देंगे, ठीक है। ये पूरा लफ्ज़ क्या हुआ? किसी बात को कहते हैं ना सुन कर कह, वो ऐसे लिखा जाता है। अब आगे चलें। आखिरी लफ्ज़ में लिख करके आपको बताता हूँ आज के सबक का। ये आधा गाफ, ये क्या बना? आधा गाफ। अब हम इस पर पेश लगाएंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गाफ पेश गु, ठीक है। अब इसमें हम मीम मिला देंगे बेटा, ये क्या लफ्ज़ हो जाएगा? गाफ मीम पेश गुम, ठीक है। अब आगे लिखते हैं आधा सीन और मीम, ये क्या पेश लगा करके लफ्ज़ क्या हुआ? सीन मीम पेश सुम, पूरा कहेंगे गुम सुम, ठीक है। लिखा इसको, मीम बनाएंगे आधा और फिर पूरा ता, ये ता हो गया, ठीक है। मीम पर ज़बर आएगा, तो मीम ता ज़बर मत, क्या है? मत। मीम ता ज़बर मत, गुम सुम मत, ठीक है। अब आगे पूरा लफ्ज़ करेंगे। ये क्या है? रा, रा ज़बर रा, आगे हा बना देंगे, ठीक है। अब ये पूरा लफ्ज़ क्या कहलाएगा? हाँ, यानी खामोश मत रहो, आप बोलते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो। अब ये क्या हुआ?
गुम सुम मत रह। अब हमने ऊपर क्या लिखा था, ये कोई पढ़ करके बताए। भूल मत कर। ठीक है, और इसके नीचे शाबाश, और ये गुम मत रह। तो आज का सबक बच्चों यहीं तक। अब किस चीज़ का वक्त होता है? एक नज़्म का। किसका? प्यारी सी नज़्म होती है, ठीक है। हम एक नज़्म सुनाते हैं रोज़ाना सबक के आखिर हिस्से में, ठीक है। आप मेरे साथ कहेंगे, मैं आपको पढ़ करके बताऊंगा, ठीक है बच्चों। मेरी तरफ ध्यान दो। उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त का खोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे जागे, तुम भी उठो बाहर जाओ, अच्छे वक्त का लुत्फ उठाओ, उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो। तो बच्चों, आज की जो सबक है, आज की जो क्लास है, यहीं ख़त्म होती है और इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।